और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रह रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नवक की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्धदेव ने उसको आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास न करो, वे उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दे दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले आंगर सगोत्री ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की ये बात सुनकर सत्यवादी युवक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नवक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञशिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नवक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? ये सब बातें ठीक बताओ। नवक ने कहा, ये तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब ये मेरी संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और जो भी निर्णय दे उसे ठीक यहाँ कर बताओ। उनकी बात सुनकर नवक ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्धदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने कहा, भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, उन्होंने बोले, तात पुरुष जो तुम्हें वे धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। ये तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः एक विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान